इमरान खान साहब आपको इस केस में ख़ुसूसन 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जो रकम आई है, किस हद तक फंसते नज़र आ रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि आइंदा मलिक रियाज साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ बतौर गवाह जो हैं वो अलकादर ट्रस्ट केस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन केस, इस केस की समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, चीफ जस्टिस ने जो ऑर्डर जारी किया, इससे बड़े बड़े बुर्ज आपको हिलते नज़र आएंगे। इस समाअत में ख़ुसूसन 190 मिलियन पाउंड जो कि बरतानिया से पाकिस्तान आए थे, उनका जिक्र हुआ है। उस हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये केस की समाअत इमरान खान की क्या मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करेगी, किस तरह से ये केस इमरान खान से लिंक करता है, और आज अदालत में क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि गैर मामूली थी। 460 अरब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मुख्तलिफ किस्तों की सूरत में देंगे, और एक भी किस्त से अगर डिफ़ॉल्ट किया गया तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने कोई पेमेंट अदा नहीं की, दोबारा से इनको पूरी पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आती है जिसमें मलिक रियाज साहब अपील करते हैं कि वो किस्तें नहीं दे सकते, उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, मुल्क के हालात भी साजगार नहीं है। चीफ जस्टिस उस दरख्वास्त को मुकर्रर भी करते हैं। और आज जो सलमान बट साहब हैं जो कि मलिक रियाज के वकील हैं, जब वो आर्ग्यू कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। ये ज़मीन कैसे ली गई, इस ज़मीन में कितना रोला है, इस ज़मीन में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या क्लेम है, इस ज़मीन में सिंध हुकूमत का क्या क्लेम है, ये तमाम बातें खुलकर आज अदालत के सामने आई। और फिर उन पार्टीज़ के इंटरेस्ट, ख़ुसूसन जिनको बहरिया टाउन ने ये ज़मीन बेच दी थी, और उसके बाद फिर बहरिया टाउन ने क्या किया कि बहरिया टाउन ने ज़मीन बेचने के बाद दूसरी पार्टी को भी सेम ज़मीन बेच दी। और फिर अब जो है, जो लोग पहले क्लेमेंट थे वो कह रहे हैं कि हमें लिटिगेशन वाली ज़मीन दे दी है। तो ये एक बहुत बड़ा केस है, और इस केस की आज जो इब्तदाई समाअत हुई है इसमें 190 मिलियन पाउंड, वो जो रकम जो कि आपको पता है कि बरतानिया से एक एग्रीमेंट के नतीजे में आई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हो गई। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा है, इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये तमाम चीज़ें हुई थी, चीफ जस्टिस ने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं इससे, और चीफ जस्टिस के सवालात से और नोटिस से लग रहा है कि अगला जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो समाअत करने जा रही है उसका हदफ कहीं ना कहीं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बन सकते हैं। किस तरह से बन सकते हैं, ये मामला क्या हुआ था, ये हम आपको बताते हैं इस व्लॉग में। ये मामला बेसिकली ये हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज साहब ने किस्तें जमा करानी थी, वो किस्त जो है एडजस्ट कराई गई बरतानिया से। जो नेशनल क्राइम एजेंसी जो NCA ने रकम मनी लॉन्ड्रिंग की रिकवर की थी, वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में वो रकम नहीं आई, और वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में लैंड कर गई। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत करते हुए कहा कि आप जो पेमेंट्स कर रहे थे हमें, वो आप पेमेंट्स कहाँ से कर रहे थे। तो सलमान बट साहब जो कि बहरिया टाउन के वकील हैं, उनकी जानिब से बताया गया कि बहरिया टाउन कुछ पेमेंट्स कर रहा था, कुछ उनके रिश्तेदार पेमेंट्स कर रहे थे। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रेस से ये खबर आई है कि ये पेमेंट जो है कहीं और से भी आई, और कहीं और से भी सुप्रीम कोर्ट में आकर ये पेमेंट पार्क की गई। तो खसूसी तौर पर सलमान बट साहब ने कहा कि असल में मीडिया और प्रेस को ये पता नहीं है कि किस एग्रीमेंट के तहत ये पेमेंट आई। एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत जो है ये पेमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने आप फिर रख दें वो एग्रीमेंट, हमें ला के साफ और शफाफ तरीके से बता दें कि क्या है एग्रीमेंट, हम देख लेते हैं इस मामले को। लेकिन सलमान बट साहब ने कहा कि मैं अपने क्लाइंट यानी मलिक रियाज साहब से पूछूंगा, और उसके बाद फिर हम किसी हवाले से जवाब देने के हम सोचेंगे कि इस पे जवाब क्या देना है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें पूछने की इतनी क्या बात है, आप बता दें कि जो भी मामला है वो अदालत के सामने रख दें। जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए बतौर वकील ये मुश्किल है कि खुद से कोई स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दूं जब तक मेरा क्लाइंट इस हवाले से मुझे हदायत नहीं देता। अब असल मामला क्या है, असल मामला हम आपको बता देते हैं। बेसिकली नेशनल क्राइम एजेंसी ने, आपको पता है कि ये 190 मिलियन पाउंड जो है वो रिकवर किए थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग के थे, और वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास आने थे। लेकिन उस टाइम जब इमरान खान की हुकूमत थी, शहजाद अकबर साहब इस मामले को देख रहे थे, तो फैसला ये किया गया काबीना के अंदर, काबीना में, कि ये जो है 190 मिलियन पाउंड वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास जो आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए जाएंगे। मलिक रियाज ने मनी लॉन्ड्रिंग करके जो पैसा लेके गए थे, नेशनल क्राइम एजेंसी UK में वो पकड़ा गया। फिर मलिक रियाज ने एडजस्टमेंट ये की
कि वही पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाना था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे, लेकिन तस्फिया हो गया। एग्रीमेंट ये हुआ कि ये वापस जाएगा, लेकिन वापस मलिक रियाज की ही तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हो गया। तो यही बेसिकली बुनियाद बना अल कादिर ट्रस्ट केस की, जिसमें हम देखते हैं कि जो केस बेसिकली बनाया गया है वो इस वजह से बनाया गया है कि इमरान खान साहब ने ये 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा जो है वो मलिक रियाज को दिया, और मलिक रियाज ने अपनी किस्तें सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट कराई हैं, और इसके एवज़ उन्हें अल कादिर ट्रस्ट की जो है ज़मीन अलॉट की गई है, और जो जुल्फ़ी बुखारी के नाम बनाया गया था। बेसिकली ये पूरा केस है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आज जिसमें नोटिस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पेमेंट किस ज़राए से आई हैं। इस वजह से हमने आपको वीलॉग के आगाज़ में बताया कि इमरान खान साहब के लिए ये केस मुश्किलात खड़ी कर सकता है, और छोटी मोटी नहीं बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अल कादिर ट्रस्ट केस में क्या मलिक रियाज साहब आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बतौर गवाह भी सामने आएंगे या नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। आज जो कोर्ट ने इम्पोर्टेंट बात की है वो ये की है कि आप हमें आपका तस्फिया हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है आप दोनों के दरमियान, जिसके तहत ये रकम फिर लैंड हुई है सुप्रीम कोर्ट की किस्तों में, आप जो है ऐसा करें कि हमें उसका एग्रीमेंट की कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दें, और कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स वो सुप्रीम कोर्ट को जमा कराएं ताकि सुप्रीम कोर्ट को पता लग सके कि क्या एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम हुकूमत पाकिस्तान जो इमरान खान साहब के अंडर काबीना थी और मलिक रियाज के दरमियान ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम थी, इसका क्या एग्रीमेंट हुआ था, ये क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आई। बतौर कोर्ट रिपोर्टर हमने आज ये देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसमें सिर्फ बहरिया टाउन को नोटिस नहीं किया, बल्कि वो तमाम अफराद जिन्होंने वो रकम भेजी है। अब वो बेसिकली अगर बरतानिया से रकम आई है, काबीना ने उसकी मंजूरी दी है, तो जिसने भी उसकी मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट में वो पार को, ये वो तमाम ज़राए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक साथ जमा कराई हैं, उनको नोटिस कर दिया गया है। अब देखते हैं अगली समात पर इसमें क्या होता है। क्या ये एक बड़ा केस के तौर पर सामने आएगा। 190 मिलियन पाउंड का जो केस बताया जा रहा है, जो अल कादिर ट्रस्ट केस है, इमरान खान को ये चार्जशीट करेगा या नहीं। इमरान खान ऑलरेडी बड़े मुकदमों में घिरे हुए हैं, साइफर केस में आपको पता है, फिर तोशाखाना केस में, और इसके बाद उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सेटलमेंट हुई थी जिसके हवाले से अल कादिर ट्रस्ट केस है, उस पर भी सवालात खड़े कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि किस तरह से वो रकम जो है मलिक रियाज ने वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके जो लेके गए थे, वो किस तरह से बज़रिया हुकूमत वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हीं के अकाउंट में आया है, किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया गया है। तो ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे। हसनात मलिक साहब, उन तमाम लोगों को नोटिस हो गया जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली वो मलिक रियाज ने जो किस्त अदा करनी थी उसकी मद में रकम भेजी, तो कौन कौन आते हैं उन लोगों में? देखें, ये अब चीज़ें क्लियर होंगी कि पहले तो लिस्ट आएगी कि किसने पैसे दिए। पैसे तो मलिक रियाज की फैमिली ने ही भेजे होंगे। अब यूके से जो पैसे आए हैं, क्या वो मलिक रियाज के अकाउंट से आए हैं तो मलिक रियाज ने भेजे हैं, तो फिर तो मलिक रियाज साहब ही आएंगे। अब या नेशनल बैंक में पैसे आए हैं और नेशनल बैंक ने ट्रांसफ़र किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब ये थोड़ा क्लियर होगा मज़ीद इस हवाले से। इमरान खान साहब आपको इस केस में खसूसन 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जो रकम आई है, किस हद तक फंसते नज़र आ रहे हैं? यहाँ ऑब्जर्वेशन कुछ हो सकती हैं, रिमार्क्स मीडिया पे ख़बरें चल सकती हैं। ऐसा लीगल कॉन्सिक्वेंस सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? डायरेक्टली तो ऑर्डर नहीं कर सकती ना किसी हवाले से भी। ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले लिया है FIA ने भी, और मुतलका इदारे उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, और 190 मिलियन पाउंड की जो डील है, तो यहाँ जो है वो जस्ट एक इशू हाईलाइट हुआ होगा, और उस पर ख़बरें और मे बी जजेस के रिमार्क्स भी आएँ, उसके अलावा कुछ नहीं होगा ज़्यादा। क्या आप समझते हैं कि आइंदा मलिक रियाज साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ बतौर गवाह जो हैं वो अल कादिर ट्रस्ट केस में खसूसन बनते नज़र आ रहे हैं आपको? वो तो बड़े अरसे से ये बात हो रही है, लेकिन अभी तक वो मलिक रियाज साहब कोई नहीं पता चला कि वो वादा माफ गवाह बने हैं। लेकिन ये है कि बात ये शहजाद अकबर और जो मलिक रियाज और इनकी डील थी, उस हवाले से कैबिनेट के मेम्बरान कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था, बस हमसे अप्रूवल ले ली गई। होना ये चाहिए था कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो थी, अगर उस वक्त ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आ जाती, गुलजार अहमद का टेन्योर था,
तो पीटीआई गवर्नमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल ले लेती, जैसा रेकोडेक में था। रेकोडेक में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, रेकोडेक बैरेक कंपनी ने कहा जी आप सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लगाएं, कल ऐसा ना हो कि कल फिर कोई केस न शुरू। तो ये काम वो भी हो सकता था जो मेरा ख्याल है ब्रेंडर उनसे हुआ, और एक दफ़ा सुना है कि दरख्वास्त हुई दायर और फिर विड्रा हो गई। तो ये जो हुकूमत ने इतना बड़ा काम किया है, जिस तरह वो डील की है पैसे, तो वो एक मसला तो बनेगा उनके लिए, लेकिन वो मसला ऑलरेडी नीचे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उससे सच उस पर कोई डू इतनी। यू थिंक इट्स अ पोटेंशियल केस, नैब अल कादिर ट्रस्ट केस का जो ये मसला चल रहा है नीचे, फॉर द कन्विक्शन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? देखिए इसमें कहना कबज़ वक्त है, अल कादिर ट्रस्ट में है इशू, उससे ज़्यादा तो शखाना है, तो शखाना में सज़ा हो चुकी है उनको, और उसमें जो मामला है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी वाला मामला अलग चल रहा है। तो अल कादिर जो है ये आप कह सकते हैं मौजूदा हालात में तो इमरान खान के हर केस ही उनके खिलाफ चीज़ें ख़िलाफ़ हो जा रही हैं, और आसान नहीं है उनका इन चीज़ों से, केसेस से निकलना। और अगर उस दौर की कैबिनेट की बात की जाए तो कैबिनेट ये कहती है कि हमें तो पता नहीं था, सर ब मोहर लिफाफा आया और हमने बस सिग्नेचर कर दिए। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखें ये बात तो है, अब क्योंकि ख़ुद कैबिनेट में इमरान कह रहे हैं, तो ये शहजाद अकबर और इनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि और जो एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है वो किस तरह लाइबिलिटी में हो गया, एक मामला तो है कि किस तरह इसको कर दिया गया है इसमें, और सेटलमेंट हुई है। तो अब इसकी लीगल कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो तो यही होंगे कि जो है वो गलत काम हुआ है। अब ये अलग बात है कि नैब में कि जी अगर कुछ फ़ायदा दिया गया मलिक रियाज को तो उसका गेन क्या लिया गया, पैसा क्या लिया, अब ये चीज़ साबित करना कि किसने मलिक रियाज, इमरान खान का है कि जी अल कादिर की यूनिवर्सिटी की ज़मीन ले ली, शहजाद अकबर साहब पे भी चीज़ें आती हैं। तो ये अब देखना होगा कि किस तरफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं जो रिपोर्ट देती हैं इस हवाले से इस केस में, वो अल कादिर ट्रस्ट में वो क्या होती है। नैब बेसिकली इस मामले को देख रही है, ज़्यादा नीचे चीज़ें चल रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी अपना हिस्सा डाल देगी। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा मामला नीचे चल रहा है, इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसकी कोई इतनी ऐसा अहमियत नहीं है। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उसने सवाल उठाया और फिर नोटिस भी कर दिए हैं किन किन से पैसे, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देखना चाह रही है, क्योंकि इसमें लिंक अप सुप्रीम कोर्ट भी है, पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया। आज ये भी बात हुई कि ये पैसा क्यों आया, कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ ये पैसा इस्तेमाल करे, कर भी सकती है या नहीं, ये चीज़ें भी हैं। ठीक हो गया। साथ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा क्वेश्चन जो इसमें उठाया गया है वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच के हवाले से भी है, इस हवाले से भी है। ये जो पैसा था इसके लिए एक कमीशन बनाया जाना था, वो कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट इज़ कम्पिटेंट है कि वो पैसा ले और उसको कहीं पे उसका कमीशन बना के उसका कहीं इस्तेमाल भी करे? तो इस हवाले से अमाइकस जो है कानूनी मावन करार दिया जाता है, वो फारूक एच नाइक साहब को मुकर्रर कर दिया गया और इस केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।